दुनिया में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, जितनी रफ्तार से आगे बढ़ती है, उतनी ही रफ्तार हमको भी रखनी पड़ती है उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए। उसके लिए इंटरनेट से जुड़े रहना जरूरी है। लैपटॉप नहीं तो मोबाइल ही सही। मोबाइल के साथ इंटरनेट की मदद से आने वाले भविष्य को दूर से देख सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को जान सकते हैं, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के नए प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ऐसा करके मिलेगा क्या? तो भाई क्रिप्टो कॉइन हो या उससे बेचकर मिला हुआ पैसा कहीं ना कहीं काम में आएगा। पैसा बाद में आएगा, पहले तो उस क्रिप्टो को पकड़ना होता है। दुनिया में कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपना दिमाग लगाकर नए नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं। उस प्रोजेक्ट की शुरुआत में उसके साथ जुड़ने से पॉइंट्स मिलते हैं। यूँ कहो क्रिप्टो मिलने की प्रक्रिया शुरू होती है। बाद में वो प्रोजेक्ट वाले आपकी उस प्रोजेक्ट में एक्टिविटी के अनुसार पॉइंट्स या सीधे क्रिप्टो कॉइन्स सबको देता है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था ओवर प्रोटोकॉल, जिसमें मोबाइल में एक ओवर वॉलेट इंस्टॉल करके कुछ टास्क कंप्लीट करने रखे थे। हर रोज माइनिंग करना था, 24 घंटे में एक बार क्लेम करना था, टेस्टनेट के टोकन्स को स्टेक करना था, उनके ट्विटर पेज को फॉलो करना था, वगैरह वगैरह। मार्च 2024 के महीने में मेटा मित्र चैनल पर इस वीडियो के बारे में बताया था। जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज लगभग 10 महीने बाद उसका लॉन्चिंग हुआ। सबको अपने अपने कर्म के अनुसार ओवर नाम के क्रिप्टो टोकन्स मिले। सब यूजर अपनी मन मर्जी उस क्रिप्टो टोकन्स का जो चाहे कर सकता है। सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से बेचेंगे या उसको फिक्स डिपॉजिट की तरह स्टेक करेंगे। ओवर वॉलेट की ऐप का नाम अभी ओवरफ्लेक्स हो गया है। ओवरफ्लेक्स में पाम स्टेकिंग का फीचर है, जिससे ओवर टोकन्स को स्टेक करके मतलब फिक्स डिपॉजिट करके उसके ब्याज के स्वरूप में ज़्यादा ओवर टोकन्स प्राप्त कर सकेंगे। मोबाइल में स्टेक कैसे करना है, लैपटॉप है तो ओवर नोड कैसे सेट करना है और ओवर टोकन्स का भविष्य कैसा है, उसके बारे में भी जानेंगे। मेटा मित्र चैनल में स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं क्लेम कैसे करना है। ओवरफ्लेक्स ऐप आपने इंस्टॉल किया होगा तो वही पुराने ईमेल आईडी से लॉगिन करें जो पुराने ओवर वॉलेट में किया था। नए ईमेल से लॉगिन करेंगे तो 0 ओवर टोकन्स दिखेंगे। पुराने ईमेल से लॉगिन करने के बाद ईमेल वेरीफाई करना है। जिन्होंने ये कर लिया था उनको ओवरफ्लेक्स में ऊपर ऑरेंज कलर की स्क्रीन दिखाई देगी। उसमें ये बटन पर क्लिक करना है। यहाँ दोनों चेकबॉक्स टिक करके नीचे एग्री एंड कंटिन्यू करना है। आगे एक वीडियो आएगा, उसके बाद ऊपर ऑरेंज कलर की स्क्रीन में क्लेम बटन दिखेगा। नहीं दिखता है तो ओवरफ्लेक्स का ऐप अपडेट कर लीजिए। उस पर क्लिक करके वेट करना है। ऑरेंज कलर की स्क्रीन ब्लू कलर की हो जाएगी और आपको ओवर टोकन्स दिखेंगे। हाश, अपनी मेहनत का फल देखकर आनंद जरूर होगा। अब यही ओवर टोकन्स का लिस्टिंग होने पर जब भी आपको अपना मनचाहा भाव देखने को मिलता है तब ये टोकन्स एक्सचेंज पर ट्रांसफर करके सेल करने का प्रोसेस कर सकते हैं। जिनको नहीं बेचना और स्टेक करना है ताकि ज़्यादा ओवर टोकन्स मिले तो उनके लिए यहीं पर पाम स्टेकिंग का फीचर दिया है। चलिए कुछ टोकन्स को स्टेक करके देखते हैं। यहाँ क्लिक करके नीचे डिपॉजिट नाउ बटन पर क्लिक करना है। स्टेक करने की स्क्रीन ओपन होगी। टोकन्स की अमाउंट एंटर करके इस बटन को राइट साइड स्लाइड करना है तो आपके टोकन्स फिक्स डिपॉजिट की तरह लॉक हो जाएंगे। वापिस मेन स्क्रीन पर आने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो ऊपर बैलेंस अपडेट हो जाएगा। यहाँ ब्याज का रेट APR यानी एनुअल परसेंटेज रेट धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसलिए जितना जल्दी स्टेक करेंगे उतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा। एक बार स्टेक करने के बाद अगर अनस्टेक करके विड्रॉ करना है तो ध्यान से सुने। जब भी स्टेकिंग में से निकालेंगे मतलब जिस दिन फिक्स डिपॉजिट तोड़ देंगे उसके 21 दिन बाद ओवर टोकन्स अनलॉक होंगे और उस 21 दिन का ब्याज नहीं मिलेगा। तो सोच विचार करके ही स्टेकिंग करना होगा और अनस्टेकिंग करना होगा। चलिए अब स्टेक करने के बाद ब्याज कैसे क्लेम करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पाम स्टेकिंग के सेक्शन में क्लेम बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करके ये स्क्रीन ओपन करें जहाँ सिर्फ ब्याज के एक्स्ट्रा ओवर टोकन्स दिखेंगे। नीचे फीस को भी एक बार देख लें। स्लाइड करके कंफर्म करने के बाद रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और मेन स्क्रीन पर ऊपर बैलेंस अपडेट हो जाएगा। आगे देखते हैं होम स्टेकिंग कैसे करना है। उसके लिए घर में वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन के साथ लैपटॉप या कंप्यूटर होना जरूरी है। हार्ड डिस्क में लगभग 20 GB का खाली स्पेस होना जरूरी है। इतना होगा तो लैपटॉप में ओवर नेटवर्क का नोड सॉफ्टवेयर आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। नोड सॉफ्टवेयर का नाम ओवरस्केप है। सिर्फ एक सेटअप फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉलेशन के समय नोट पेन लेकर बैठना जरूरी है क्योंकि एक रिकवरी पासवर्ड, 12 शब्दों का पास फ्रेज उसको भी लिखना जरूरी है। देखिए मोबाइल में ओवरफ्लेक्स में 12 शब्दों का रिकवरी फ्रेज अलग है और लैपटॉप में ओवरस्केप सॉफ्टवेयर का 12 शब्दों का रिकवरी फ्रेज अलग होता है। तो दोनों को डायरी में लिखकर रखना जरूरी है अगर आप नोड सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो। नोड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। कोई भी बंदा बिना कोई टेक्निकल ज्ञान के आसानी से इंस्टॉल कर सकता है। इंस्टॉलेशन के बाद 2-3 मिनट में ये एक्टिव होकर काम करना शुरू कर देता है। इस ओवर नेटवर्क ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बनने के लिए आपके पास कम से कम 256 यानी 256 ओवर टोकन्स होने चाहिए। ओवरस्केप नोड सॉफ्टवेयर में वैलिडेटर बनने के लिए आपको ये स्टेकिंग वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा और मोबाइल में ओवरफ्लेक्स ऐप ओपन करके इस नोड का कोड स्कैन करना होगा। तभी आपका अकाउंट इस नोड से कनेक्ट होगा। आपका बैलेंस इसमें दिखेगा। यहाँ होम स्टेकिंग में 256 ओवर टोकन्स लगाएंगे तो इसका अलग से ब्याज मिलेगा।
मतलब आप एक अकाउंट से मोबाइल में से और लैपटॉप में से एक्स्ट्रा ओवर टोकन्स कमा सकते हैं। ध्यान उतना रखना है कि वैलिडेटर बनने के बाद इसका नोड सॉफ्टवेयर बंद नहीं करना है। आपके लैपटॉप को इंटरनेट कनेक्शन और बिजली 24/7 मिलती रहनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो ओवर प्रोटोकॉल के नेटवर्क में अपने 256 ओवर टोकन्स को स्टेक करके वैलिडेटर बन सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स ओवर प्रोटोकॉल के नोड क्लाइंट सॉफ्टवेयर ओवरस्केप के बारे में है। हल्का फुल्का नोड है, इथेरियम की तरह भारी नहीं है। ओवरस्केप का संचालन करने की लागत कम होती है, जिससे अधिक लोग इसे अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसको बाद में शांति से पढ़ना। इन विशेषताओं के कारण ओवरस्केप नोड से ओवर प्रोटोकॉल नेटवर्क में एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। यूजर एक सुरक्षित और प्रभावी तरीके से इस नेटवर्क में शामिल होंगे। मित्रों, लास्ट में प्राइस की प्रिडिक्शन करने से पहले आपको ओवर प्रोटोकॉल नेटवर्क के बारे में ज़्यादा टेक्निकल नहीं तो कुछ बेसिक जानकारी लेना जरूरी है। इथेरियम को तो आप जानते ही होंगे। ओवर प्रोटोकॉल वालों ने इथेरियम के गैस्पर कंसेंसस एल्गोरिदम को अडॉप्ट किया है। ओवर प्रोटोकॉल में 3 लेयर हैं। ओवर लेयर मुख्य परत है जो ब्लॉकचेन संचालन के लिए आवश्यक डेटा रखती है, जबकि दूसरे नेदर लेयर में वो एक्स्ट्रा जरूरी डेटा स्टोर होता है जो कंसेंसस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और तीसरे एक्सटर्नल लेयर में तो ब्लॉकचेन के दायरे से बाहर का डेटा होता है जो ज़्यादा काम में नहीं आता। यूँ कहो हिस्ट्री स्टोर होती है। इथेरियम के नोड की तुलना में ओवर प्रोटोकॉल वालों ने सीधा मोबाइल ऐप में से और लैपटॉप में एक छोटे से सॉफ्टवेयर से किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए एक वैलिडेटर बनने का रास्ता बनाया है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने जाना कि ओवर प्रोटोकॉल ने खुद को इथेरियम से अलग करने के लिए कई सारे चेंजेस प्रोटोकॉल लेवल पर किए हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक के कंसेंस पर तो यह चलता ही है, परंतु खास करके एथेनोस नाम की तकनीक बनाई है। डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। और हाँ, यहाँ इसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। तो भैया, इथेरियम से अच्छा पराक्रम दिखाने के लिए ओवर प्रोटोकॉल वालों ने जो चेंजेस किए हैं उसका उद्देश्य नेटवर्क परफॉर्मेंस बढ़ाने का है, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है और ब्लॉकचेन के विकास को प्रभावी ढंग से मैनेज करना है। एक और भी पॉइंट काम का है, वो ये है कि डेवलपर इस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिसकी बदौलत ओवर प्रोटोकॉल नेटवर्क में भविष्य में विविध प्रकार की डी एप्स को लॉन्च होता हुआ देख सकेंगे। अब टोकनॉमिक्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में स्टेकिंग करने के रिवॉर्ड्स ज़्यादा दिख रहे हैं, 30%। OCAP प्रोग्राम भी है। शुरुआत में मजबूत यूजर बेस बनाने के लिए ओवर कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम के तहत 15% ओवर टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जिनके पास ओवर टोकन्स नहीं है वो एक्सचेंज से खरीदेंगे और पाम स्टेकिंग या लैपटॉप नोड में होम स्टेकिंग करेंगे। साउथ कोरिया का ये प्रोजेक्ट है, इसलिए साउथ कोरिया में सबसे पहले लोकल शॉप्स में या ऑनलाइन मॉल पर ओवर प्रोटोकॉल की इकोसिस्टम की शुरुआत देखने को मिल सकती है। ये सब जानने के बाद इतना सोच सकते हैं कि ओवर प्रोटोकॉल में वैलिडेटर बनने से और ओवर टोकन्स को स्टेक करने से फ्यूचर में ज़्यादा फायदा मिल सकता है। लिस्टिंग होने पर जो कीमत देखने को मिलेगी वो शुरुआत में कुछ लोगों के सेलिंग प्रेशर से कीमत में गिरावट देखने को मिल सकती है, परंतु फ्यूचर में आगे भी बढ़ेगी। फिर भी अपना रिसर्च खुद करें, ऑथेंटिक न्यूज़ पर भरोसा करें और अपना निर्णय खुद करें। वीडियो की शुरुआत में जो कहा, दुनिया में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, जितनी रफ्तार से आगे बढ़ती है, उतनी ही रफ्तार हमको भी रखनी पड़ती है ठाकुर। तो जानकारी की रफ्तार तेज रखें, नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।